आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, इसके बाद ही चैप्टर फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर में कुछ नहीं रह गया, इस चैप्टर का निचोड़ हमने आपको दे दिया कुछ वीडियोस में ही। और हम आपको एक और टॉपिक पढ़ा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि दिए गए द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों और शून्यकों में संबंध सिद्ध कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है x² प्लस 9x प्लस 20। वो टॉपिक अलग था, ये टॉपिक अलग है। हमने आपको पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन करा दिए हैं उस टॉपिक पर। ये क्वेश्चन नंबर 10th मान लीजिए आप, और 10th का ऐसे मान लीजिए ये फर्स्ट है। तो क्वेश्चन है x² प्लस 9x प्लस 20। सेकेंड है x² प्लस 4x माइनस 5। इनमें से कठिन मैं करा दूंगा और इजी मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। बाकी आप होमवर्क में कीजिएगा, मैं आपको मेथड ज़रूर सिखाऊंगा। देखिए कुछ तो आपको करना है, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या आया और क्या नहीं आया, और कौन से क्वेश्चन के आंसर आपको डाउट लग रहा है, और आपके वास्तव में सही या गलत जो भी आ रहे हैं आंसर क्या आ रहे हैं क्वेश्चन के। देखिए ज़रूरी नहीं कि चर के रूप में भी आए, देखिए यू के रूप में भी आ सकता है। लास्ट है 16 a² x² माइनस 11 a² x प्लस 30 a² माइनस a माइनस 1 a इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से पूरे ये 16 क्वेश्चन हैं, वो मैंने ऐसे पार्ट कर दिया इसका 16, 10th का 16 हो गया। अब तक 9 पढ़ाए हैं, 9 के भी हमने 4 पार्ट किए थे, अब 10th के 16 पार्ट हैं। 16 पार्ट अगर सॉल्व करेंगे वीडियो बहुत लंबी खींचेगी, और अगर मेथड देखेंगे तो बहुत आसान रहेगा। देखिए आप मेथड सीखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा। अगर आपको 10th करना है तो मेथड सीख के चलना। मेथड नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो आप बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे। हमारी बात मानिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपना। एक बार बस क्वेश्चन सीख जाइए होता कैसे है, फिर देखिए कैसे नहीं आएगा आपको। देखिए सारे क्वेश्चन में यही बात कही गई कि पहले तो क्वेश्चन में कहा गया कि दिए गए द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। भाई इनके शून्य यानी कि मूल ज्ञात करने हैं, इनके गुणांकों और शून्यकों में संबंध सिद्ध करना है। तो हमने इस चैप्टर का यानी कि बहुपद जो आप पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स,
इस चैप्टर के लिए एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में हमने लिखा था द्विघात समीकरण की जानकारी दी थी वहाँ पर हमने। तो द्विघात समीकरण बताई थी हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण ये चैप्टर है, हालांकि द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 है आपका, वो भी हम पढ़ाएंगे। तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड ये बातें हैं। द्विघात समीकरण हमने सिखाया था, ऐसे समीकरण जिसकी घात 2 हो, द्विघात समीकरण जिसकी घात 3 हो, त्रिघात समीकरण जिसकी घात 1 हो, उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। और जिसकी घात 2 वो द्विघात समीकरण, और जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण, जिसकी घात 4 हो चतुर्घात समीकरण। ये चारों घात समीकरण आपके सिलेबस में है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों चारों आपके सिलेबस में है। फर्स्ट वाली 9th में थी, और बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आपके सिलेबस में चलेगी हमेशा। हालांकि चारों ही चलेंगी क्योंकि लॉजिक तो यूज होना ही होना है, तो इस पर बेस्ड टॉपिक होते हैं। तो आपको हमने बताया द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो ये होता है ax² + bx + c = 0। और इसमें भी आता है मूलों का योगफल आता है, तो मूलों के योगफल को लिखते हैं अल्फा + बीटा = -b/a। मूलों का गुणनफल आता है अल्फा × बीटा = c/a। ये हमने एक वीडियो में उसमें आपको बताया है। अगर आपने कोई भी न्यू स्टूडेंट हो, उसने अगर वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, हम उसे वहाँ यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको देख लेंगे तो आपको और अच्छा आएगा। बाई चांस जिन्हें आता है उन्हें तो आता ही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई भूल भी गया तो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मूलों के योगफल को लिखते हैं अल्फा + बीटा -b/a, गुणनफल होता है c/a। तो देखिए इनके मूल के योगफल और गुणनफल निकालने होंगे, क्योंकि उसने कहा है शून्य ज्ञात कीजिए। इससे पहली बात तो यहाँ पर शून्य बताना है हमें। उन्होंने कहा शून्यक बताइए, यानी कि मूल बताइए, तो आपको मूल बताना है। और दूसरा उनके बीच संबंध स्थापित करना। संबंध तब स्थापित होता है जब उनका गुणनफल और योगफल पता हो। गुणनफल और योगफल निकालते ही संबंध निकल आता है। इनमें संबंध होगा तो बस गुणनफल और योगफल शो करा दीजिए, संबंध आ गया अपने, और कुछ नहीं करना होता है। तो पहले शून्य ज्ञात कीजिए, फिर गुणनफल और योगफल से सिद्ध कर दीजिए कि हाँ हकीकत में बराबर हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या काम करते हैं, ये आपको 9th क्लास का फंडा लगाना होगा। जब भी शून्य ज्ञात करने की बात आएगी तो हम लोग एक बहुत ही इजी वाला फंडा अप्लाई कर देंगे, और उससे हम लोग इस तरह के सवाल कर देंगे। वो इजी फंडा क्या है, वो इजी फंडा ये है, ये लिखा है x² + 9x + 20। तो कैसे क्या करते हैं, पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात लिखते हैं, बराबर लिख देते हैं 0। अब इसके करेंगे फैक्टर। फैक्टर करने के 2 मेथड हैं, एक है श्री धराचार्य अंकल, और दूसरा है अपना ये वाला मेथड। ये हमने सब बताया है उस वीडियो में, तो आपको वीडियो ज़रूर देखिए। वो वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हैं, और GTI एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, और आपके 10th क्लास के लिए। ये 3 टॉपिक उसमें तीन तरह के लेवल के लिए हैं, यानी किसी को टेट, सुपर टेट, सी-टेट, कोई भी एग्ज़ाम से निकालना हो, उसे मैथ अगर सीखनी है तो मैथ्स के लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की आपको ज़रूर देखनी चाहिए, उस पर लिखा होगा तो आप पहचान लेंगे। हमने बता दिया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके वो भी जरूर मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करते, इसे आखिरी वाले की पहले वाले से गुणा करेंगे, तो ये आया 20, 20 से कम 20, यहाँ कुछ नहीं सो रहा है, 1 हो रहा है। अब 8th क्लास का ही यहाँ लॉजिक है, और 10th यहाँ पर ऐड हो गया है बस। 8th का लॉजिक क्या है भाई, 8th का लॉजिक इतना सा है कि आप जानते हैं कि फैक्टर जब भी करने होंगे तो आखिरी वाले की पहले वाले से गुणा होती है। गुणा होने के बाद उसके इस प्रकार टुकड़े करते हैं कि जोड़ो या घटाओ तो बीच वाला आ जाए, और गुणा करो तो फिर से आपका वही आ जाए जो ऊपर लिखा है। तो आना 20 चाहिए। अब जोड़िए या घटाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन गुणा करें उसकी तो वही 20 आ जाए। तो कौन रास्ता है, जोड़ो घटाओ 9 है, देखो 4 × 20, 4 और 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x² + 4x + 5x + 20 = 0। 2 के आप पेयर बना दीजिए। बहुत सिंपल तरीका फैक्टर करने का, एक आप सीखे तो सारे आप खुद कर लेंगे। यहाँ से मैं कठिन करा दूंगा आपको, कुछ होमवर्क में दूंगा, वो आप करके दिखाइएगा मुझे। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x चला गया, तो यहाँ क्या रह जाएगा x, यहाँ से x चला गया, यहाँ क्या रह गया 4। भाई देखिए ना, s समझिए, x चला गया तो क्या रह गया 4 ही तो रह जाएगा। फिर यहाँ पर भी ऐसा बनना चाहिए, तो क्या करें भाई, यहाँ x अकेला है, यहाँ पर भी x को अकेला करो, 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या रह जाएगा x। अब 5 चौका क्या होता है 20, 5 ले लूँगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, बराबर कितना है 0। दोनों हिस्से कॉमन है, कॉमन ले लीजिए एक हिस्सा। x + 4 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x + 4 चला गया, यहाँ क्या रह गया x, यहाँ से x + 4 चला गया, यहाँ क्या रह गया 5, बराबर हो गया 0। बराबर जब एक तरफ कुछ भी गुणा दूसरी तरफ जाता है भाग में, तो ये हो जाएगा 0।
तो x प्लस 4 बराबर 0, 0 किसी से भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का 4 उधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा। तो एक मूल निकल आया माइनस का 4। अगर मैंने इसे भेजा होता तो मान लो मैंने इसे भेजा होता तो ये 0 नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। एक गुणा वाला भाग में जाता है, प्लस का 5 उधर भेज दीजिए, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये अपनी वैल्यू निकल आई x बराबर -4 और -5। अब आप खुद देखिए, द्विघात समीकरण सिद्ध करने के लिए अगर आपको सिद्ध करने को आ जाता है, बोले शून्य को बताओ, तो शून्य तो इसी मेथड से निकाल सकते हो, धनाचार्य फॉर्मूला उससे निकाल सकते हो। दूसरा क्या है, अगर वो बोले कि सिद्ध कीजिए संबंध क्या है, तब आपको क्या काम करना है, इनके बीच संबंध दिखाना मूलों का योगफल और गुणनफल से। या ये नहीं बोलेगा संबंध क्या, तो वो ये बोल देगा कि मूलों का योगफल और गुणनफल बताइए, तब भी बात वही है। एक और मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था, मैंने आपको सिखाया। सेकंड मेथड भी है इसका। सेकंड मेथड क्या है मैं आपको बता दूं, फैक्टर करने का, वो 10th क्लास में सिखाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मेथड इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं धनाचार्य सूत्र। तो धनाचार्य अंकल जी का ही सूत्र है। तो ये बहुत सिंपल भी है, ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac। ये तब लगाते हैं जब फैक्टर होते नहीं हैं, अपॉन 2a। तो याद रख लीजिए, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई, a ये है, b ये, ac ये, वहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए तो लगा दीजिए, बस वैल्यू हो गया सवाल अपना सवाल। तो a कितना है आप ध्यान से देखिए, पहले लगाइए b कितना है, b 9 है तो 9 लिख देंगे ऐसे, b², 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 -4ac। a कितना है आपका a1 है, c कितना है आपका 20 बटे नीचे कितना आ जाएगा 2a, a कितना है आपका 1। ध्यान से देखिए, तो अपना ही सॉल्व करके ये जो वैल्यू आ रही है आप देख रहे हैं, माइनस का 9 प्लस माइनस 81, ये हो गया 4 दूनी 8, 80, 81 में से 80 जाएगा कितना हो जाएगा, एक रूट से बाहर निकालो, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, बटे हो गया नीचे 2। अब देखिए इसे क्या काम करेंगे, दो पोर्शन लेते हैं इसके ऐसी कंडीशन में, एक पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जब आप लेंगे तो ले लेंगे -9, बीच वाला प्लस का हो जाएगा बटे 2, तो कितना आएगा, 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 8, 8 बटे 2 देखिए 2 चौक 8, यानी कि -4 आंसर आ गया। ठीक है, देखिए करेक्ट आ रहा है अपना एक्स का मान, क्योंकि जितने घात उतने मूल होते हैं, 2 घात है तो 2 मूल होंगे, 1 मूल निकला है। अब हम लेंगे नेगेटिव, सपोज करो मैंने नेगेटिव ले लिया होता, नेगेटिव लूँगा तो क्या हो जाएगा -9 है ना, और माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा सेम साइन वाले जुड़ जाएंगे, साइन नहीं बदलेगा, 10 बटे 2, 2 बन जाएगा 10, ये हो गया -5। देखिए करेक्ट वैल्यू आ गई। तो रास्ते दो हैं ऐसे करने की, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर लिखकर एग्जाम में आ गया कि सूत्र विधि से कीजिए तो इस तरह से करना होगा। तो इस प्रकार से हमने ये किया। अब हमें संबंध स्थापित करना है, संबंध सिद्ध करना है, तो हम क्या काम कर देंगे, आपको ये पता होना चाहिए, हर हाल में ये बात मालूम होनी चाहिए, एंड में आप इसके बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए मूलों का योगफल, इस तरह से आप लिखेंगे। तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a। तो योगफल क्या, मूल क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो माइनस का b 9 आएगा बटे अपॉन a कितना है आपका 1, तो कितना आया, मूलों का योगफल आ रहा है आपका -9। देखिए मूलों का योगफल क्या -9 हकीकत में आ रहा है, चेक करके देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए एक को अल्फा मानी, दूसरे को बीटा मानी, तो -4 और -5 -9 बिल्कुल करेक्ट है, ये सिद्ध हो गया अपना। फिर उसके बाद दूसरा बोल रहा है मूलों का योगफल होता है, आप लोग लिखेंगे इस तरह से, मूलों का योगफल, तो योगफल लिखेंगे, सॉरी मूलों का योगफल नहीं, योगफल तो हो गया, हम लिखेंगे गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, c/a। तो गुणनफल करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। c कितना है आप देखिए ध्यान से, 20 अपॉन a कितना है 1, तो कितना आ जाएगा, मूलों का गुणनफल आ रहा है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर 20। तो अल्फा और बीटा क्या है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए -4 और -5 ही गुणा कीजिए, ये अल्फा ये बीटा मान लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 पंजे 20 करेक्ट आ रहा है अपना। तो इस प्रकार से अपना ये सिद्ध हो गया, ये संबंध स्थापित हो गया। देखिए जो मूल आ रहे हैं वास्तव में उनका योगफल करने में -9 यहाँ, गुणनफल करने में 20 ही आएगा। इस प्रकार से आपको संबंध स्थापित करना है। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन सीखा, 2 मेथड सिखाए मैंने। आप हर एक क्वेश्चन को जिसके फैक्टर नहीं होते हैं आपसे, उसमें आप ये मेथड लगा सकते हैं। उसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
मैंने आपको फर्स्ट सिखाया, अब मैं आपको टफ वाले सिखा दे रहा हूँ। अब इजी वाले आपको खुद कीजिएगा। देखिए ये इजी है, आप कर लेंगे, ये भी इजी आप कर लेंगे, ये भी इजी है, ये टफ लग रहा है। देखिए बहुत सिंपल, तो सबका फैक्टर करने का तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी ये आप खुद कर लीजिएगा। फैक्टर करने का तरीका क्या होगा, देखिए आखिरी वाली पहले से गुणा करेंगे तो ये क्या काम कर देंगे, 5 एकम 5, 5 को इस प्रकार तोड़ेंगे, जो नंबर 4 आएगा तो क्या आ जाएगा 4 एक 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा। ऐसे ही 16 एकम 16, 16 को इस प्रकार तोड़ो, जो नंबर कितना आ जाए 16 को, इसे क्या काम करोगे, इसे तोड़ने के लिए क्या काम करोगे, 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। फिर इसे तोड़ने के लिए क्या काम करोगे, 16 एकम 16, 16 को इस प्रकार तोड़ोगे, जो नंबर कितना आ जाए 6 आ जाए। तो क्या रास्ता है भाई, 8 दूनी 16, 8 में से 2 गया 6 आएगा। अब याद रखना ये माइनस का ये प्लस का लेना, यहाँ ये प्लस का और ये माइनस का लेना, 5 में से गया तो ये प्लस का 4 आएगा। और देखिए -8 में से 2 जाएगा तो ये माइनस का 6 आएगा। उसके बाद मुझे लग रहा है आपको सिखाना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद ये लग रही है कि आप लोग 8th क्लास अच्छी तरह से पढ़ कर आए होंगे, 9th पे अपना चित्र पढ़ा होगा तो आप भी आसानी से कर देंगे। बाई चांस अगर आपसे नहीं होता तो घबराइए बिल्कुल मत। मैंने इतने सारे सवाल जो कराए हैं सब में मैंने यही किया, फैक्टर ही किया है, तो आपको वही करना है, फैक्टर करने की कोशिश कीजिएगा। आपसे फिर भी नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से दोबारा से आपको समझा दूँगा, ठीक है। फिर भी आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको तरीके बताते जा रहा हूँ, ये 8th क्लास का बहुत ही ईजी तरीका है। अब देखिए इसमें आपको टफ लग रहा होगा, तो 3 चौका 12, 12 को इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ना टर्म क्या आ जाए 4 आ जाए। तो कोई रास्ता है क्या, है नहीं। देखो 6 दूनी 12, अब माइनस के 6 में से प्लस का 2 जाएगा तो अपना माइनस का 4 आ जाएगा। इस तरह से आप फैक्टर कर दीजिएगा। अब देखो ना, ये गलत तरीका लिखा हुआ है, सही तरीका क्या होगा लिखने का, सही तरीका ये होगा, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात बराबर 0 कर दिया। अब मान लीजिए ये टफ लग रहा है आपको, तो मैं इसका फैक्टर कर देता हूँ। 15 दूनी 30, 30 को इस प्रकार तोड़ो, जो नंबर 11 है तो क्या है 6 पंजे 30, माइनस का 6 माइनस का 5, सेम साइन वाले जुड़ जाएंगे, साइन नहीं बदलेगा। तो ये आ गया अपना 2x² -6x -5x -15 बराबर 0। तो देखिए मैं आपको कौन सा करा रहा हूँ, 5th करा रहा हूँ। बाकी 2nd 3rd 4th ये 3 मैंने आपको होमवर्क में दे दिए, तरीका मैंने बता दिया है, सेम डिट्टो यही करना है और आसानी से सॉल्व कर देना है। फिर ये देखिए ये टुकड़े 2 के पेयर बना देते हैं। पेयर बनाने के बाद यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है कि यहाँ भी 2 और x है, यहाँ भी 2 और x कॉमन आ रहा है, तो 2x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 गया, x का यहाँ क्या बचा, x बचा, 2 3 है यहाँ बचेगा 3, x चला जाएगा। फिर यहाँ से कुछ कॉमन ले लें, माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे तभी सिंगल x बचेगा, तो माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पर हर नेगेटिव पॉजिटिव, तो हर नेगेटिव पॉजिटिव 5 3 15, 3 बचा बराबर हो गया 0। लेकिन गड़बड़ होगी सवाल में, ध्यान से देखिए, सवाल हमारा गलत हो गया। माइनस कॉमन लेने पर क्या हो गया, ये जैसे ही हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया हमारा माइनस कॉमन लेंगे हर नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये फैक्टर सही नहीं आ रहा है। देखिए फैक्टर नहीं हो सकता इसका, यानी कि इस मेथड से नहीं हो सकता। तो हम क्या काम करेंगे, तो हम लोग या तो कोई और तरीका लगाएंगे, वरना जब फैक्टर नहीं होते हैं आसानी से तो हम फॉर्मूला मेथड लगाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हमारा गलत जा रहा है, फैक्टर तो करना है, कैसे करेंगे, हर द्विघात का फैक्टर संभव है, उधराचार्य अंकल का यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए कोई और रास्ता है क्या, 15 दूनी 30, क्या 30 किसी और रास्ते से आएगा, 6 पंजे 30, 6 और 5 जोड़ने टाइम पे 11 आना चाहिए जी, नहीं आएगा। तो एक यही रास्ता था बस। जब फैक्टर ना हो तो हम क्या काम करेंगे, धनाचार्य अंकल का यूज़ करेंगे। फैक्टर नहीं हो रहा था, वही फैक्टर की पहचान क्या, कॉमन होना चाहिए, तो हम धनाचार्य अंकल लगा देंगे। अब देखो धनाचार्य अंकल के लिए क्या काम करेंगे, x बराबर यही फॉर्मूला लिखा था, माइनस का b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a, तो लगा दीजिए माइनस b कितना है माइनस का 11, तो माइनस का 11 प्लस माइनस b² -11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, क्योंकि हर नेगेटिव फंक्शन का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग जरूर पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो देख सकते हैं। हालांकि आप 10th क्लास के हैं, लेकिन आपको सीखने के लिए आप देख सकते हैं। देख लीजिए आप कितने बड़े बड़े एग्जाम्स तक में यही चीज़ें आती हैं, छोटे मोटे क्लास की, तो आप सीखिए ना। 8th क्लास की चीज़ें आती हैं वहाँ, तो ये तो 8th क्लास का टॉपिक है। नेगेटिव फंक्शन का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस का 4ac, ए कितना है 2, देखिए a b c, c कितना है माइनस का 15 अपॉन 2a, a कितना है आपका 2। अगर हम हर एक वीडियो में इस तरह खोल के पढ़ाते रहेंगे तो आप खुद मानिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लंबी वीडियो होने से क्या है, बहुत ज़्यादा ये नेट लेगी, और इस समय नेट इतना हमारे पास है नहीं,
तो आप समझ सकते हैं बहुत अधिक नेट लगने के कारण फिर बहुत लंबी वीडियो खिंच जाती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए, उनके बाद आप नई वीडियो देखिए, फिर आपको अच्छी तरह क्लियर होगा और रोज़ नोटबुक में कंप्लीट करते चलिए, आप बहुत अच्छा तरक्की करेंगे। तो 2a ये कितना है 2, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 11, माइनस प्लस माइनस रूट, ये आ गया 121। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस है, और ये देखिए 4 दूनी 8, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता क्या है 15 2, सबसे इजी देखो 15 दूनी 30 और 30 चौका 3 चौक 12, 120 आ गया। देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, 2 दूनी 4 आ गया। से और सॉल्व करेंगे 11 प्लस माइनस 120 और ये जोड़ेंगे, सोचिए 12 और 12 24, 24 और 25, तो कितना हो गया 225 है ना जी, नहीं सॉरी 250 हो गया। देखिए ध्यान से देखिए 12 और 12 24 है ना, 240 हुआ, 240 और 1 241 हो गया, ये आपका सही है 241/4। तो 11 प्लस माइनस 241 किसी का स्क्वायर होता है क्या? अगर होता है तो निकाल लीजिए, नहीं होता तो आप छोड़ देंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमें पता नहीं है किसका स्क्वायर होता है, तो हम लोग क्या काम कर देंगे, ये मेथड लगा देंगे। हमने आपको बताया है पुरानी वीडियोस में गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है, एक तो फॉर्मूला मेथड है, दूसरा एक पुराना मेथड है ट्रेडिशनल मेथड भाग विधि। तो क्या काम कर देंगे, किसका स्क्वायर है अगर ये निकालना है, गुणनखंड विधि भी है तो इसे नज़दीकी स्क्वायर वाले के पास तोड़ेंगे। नज़दीकी स्क्वायर कौन सा आ रहा है, एक आता है 225, सबसे पास यही आ रहा है। एक और होता है क्या 256 भी होता है, उसके पास भी ये जा रहा है। 256 होता है 16 का स्क्वायर, 225 होता है 15 का स्क्वायर। तो 225 में से कितना, 225 में कितना जोड़ें कि 41 आ जाए, तो आप देख सकते हैं सबसे नज़दीक तो इसके यही आ रहा है। 225 घटा देंगे तो देखिए 6 आएगा, फिर बचा कितना 23, 23 में से 22 जाएगा, ये बचेगा 16, तो ये अपना आ गया। और इसे हम लिखेंगे तो रूट 225 इस प्रकार से लिखेंगे, रूट 225 प्लस 16/2 रूट 225। ये हमने आपको बताया है पुरानी वीडियोस में, तो ये बाहर निकल आएगा। सदैव याद रखना इधर वाला हिस्सा स्क्वायर में होना चाहिए, चाहे जोड़ो या घटाओ कैसे भी लाओ, आना यही चाहिए। तो 225 रूट से बाहर निकला, ये हो जाएगा 15, 225 15 का स्क्वायर, तो देखिए कैसे निकालेंगे, कुछ निकलना है 5 का स्क्वायर 25, इसमें एक और बढ़ा दो, कितना जाएगा 2 गुणा कर दो, 2 1 कम 2, ये आ गया 225। 25 का निकालना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, इसमें एक और बढ़ा दीजिए 3 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 3 नीचे 625। आप कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी तरह ट्रिक सीखनी है तो आप पॉलिटेक्निक की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें है हमने सिखाया है, तो ज़रूरी भी है आपके लिए। प्लस 16, ये 2 चौक 8, वो 2 8 16, ये हो गया 8, बट नीचे आ गया 15, 15 से 8 को भाग करना, पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे। अब देखिए 15 5 75 है ना, बचा कितना 5, पॉइंट लगा 0 बढ़ जाएगा, 15 3 45 है ना। पॉइंट के बाद 2 अंकों को सबसे अच्छा है, चाहो तो बढ़ा दो, फिर से देखिए फिर से 5 आएगा और पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ा 12 बढ़िया 3 आता रहेगा, तो इसका मतलब आ गया 15.000 प्लस 0.533। तो जोड़ दीजिए, दशमलव के बाद के इकाई रही सैकड़ा अलग जोड़ दीजिए 0.533, और ये हो गया अपना 15.533 आ रहा है। तो लगभग कितना लंबा खिंच रहा, सोचिए पॉइंट की वैल्यू ऐसे आप निकाल के दिखाएंगे तो इसमें क्या होता है, पॉइंट सिस्टम चलता नहीं है, इसमें फैक्टर मेथड वही चलता है जो होता है, फिर भी आप पॉइंट मेथड दिखा सकते हैं, इसमें कोई मार्क्स नहीं काटेंगे। प्लस माइनस आ गया 15.533/4, तो एक बार इसे जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, 2 वैल्यू निकल आएंगे। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा 11 प्लस 15.3533/4, इसे सॉल्व कर लेंगे, एक बार नेगेटिव पोजिशन लेंगे तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 15.533/4 कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे हम लोग सॉल्व। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकल आएगी, दो मूल निकल आएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। फिर हमें सिद्ध करना होगा मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का b अपॉन है। गुणनफल सिद्ध करना होगा, गुणनफल क्या होता है c अपॉन है। तो देखिए मूलों का योगफल, तो योगफल क्या होता है, माइनस का b अपॉन है, माइनस का b लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा b, क्यों जी 11 हो जाएगा, ये कितना है 2, तो ये आ गया, मूलों का योगफल करेंगे 11/2 आएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11/2 ही आंसर आएगा। कैसे आएगा वो आप लोग समझदार है, खुद देख सकते हैं कि इसमें क्या करा जा रहा है। देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए सेम हिस्से हैं कट जाएंगे,
तो बचेगा कितना अपना 11/2। आप देख भी सकते हैं, मैं प्रूव कर सकता हूँ इस बात को। इन दोनों को जोड़िए, 11 + 15.533/4 और प्लस 11 - 15.33533/4। एलसीएम कॉमन तो जुड़ते हैं, जुड़ जाएंगे। 11 + 15.533 प्लस 11 - 15.533 जोड़ते हैं, जुड़ जाएंगे। आप जानते हो एलसीएम कॉमन होता है, तो ये माइनस का प्लस का गया, 11 और 11 22, तो ये आ गया आपका 22/4। 2 से काट दी तो 2 4 और 11 दूनी 22, ये आ गया 11/2। देखिए करेक्ट आ रहा है। तो अपने मूलों का योगफल क्या है, 11/2। उसके बाद गुणनफल में हमारा C/A होता है, तो C कितना, -15, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, माइनस का ही है। अपॉन ही कितना है, तो -15/2 आएगा। अगर आप इनकी गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आ जाएगा, -15/2। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिया, कुछ भी कठिनाई नहीं थी इसमें। तो इस प्रकार से और हम आगे बढ़े, याद रखना जब फैक्टर ना हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, फॉर्मूला मेथड लगा दीजिएगा। हम और बढ़ते हैं, तो देखिए ये भी आप कर लेंगे, फिर ये भी आप कर लीजिएगा। ये आपको अगर प्रॉब्लम हो तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें कुछ कठिनाई तो होनी नहीं चाहिए, 0 के बराबर रख देंगे बिल्कुल। 6 की गुणा करेंगे, 6 कम से 6 को उस प्रकार तोड़ेंगे, जोड़ना हटाने पर 2√2 आ जाए, तो कोई रास्ता निकल सकता है। और नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या काम कर देंगे, फॉर्मूला अपना जिंदाबाद, x² प्लस, देखिए 8th करा रहा हूँ मैं, x² प्लस 2√2x - 6 = 0। तो 6 कम 6 को इस प्रकार तोड़ो, जोड़ना हटाने पर कितना आ जाए, 2√2 आ जाए। तो कोई रास्ता है, देखिए 6 क्या हो सकता है, कैसे क्या करें कि पहुँचे हम वहाँ तक। एक रास्ता है, √3 √3 और √2 क्वालिटी होनी चाहिए। सही है, एक रास्ता यही है हमारे पास, एक हो गया 2√3 और दूसरा हो गया √3। एक रास्ता यही है। देखिए इस तरह से आप तोड़ सकते हैं ऐसे। तो ये जब इन दोनों गुणा होंगी तो √3 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता वही सिंपल वाला अपना पुराना, 2 3 6। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आ रही है, 2 में से 3 जाएगा, 2 नहीं आएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो भी 2 नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब भी आपका तरीका ना लग रहा हो, धराचार्य अंकल को तुरंत याद कीजिए, वो आपकी सेवा करने में तुरंत चले जाएंगे। तो याद कर लीजिए धराचार्य अंकल को, -b कितना है, माइनस का 2 ही हो जाएगा, वो भी b का मान जो होगा वही लिखते हैं, प्लस का लिख देंगे, प्लस माइनस √b², ये 2 का स्क्वायर 4 -4ac, 4a कितना है, फास्ट नहीं कीजिए, इतना टाइम नहीं लगाते हैं। सॉरी उधर मत जाइए, इस पर ध्यान दीजिए, वो वाला नहीं है। आप फिर ध्यान से देखिए -b माइनस का b, तो यहाँ b लगा देंगे, b का माइनस का b होता है, b कितना है, प्लस का 2 √2 है। सही है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस b², 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर निकालना तो बहुत सिंपल है, फास्ट नहीं करना सीखिए। -4ac, ये कितना है आपका 1, c कितना है -6/2a, तो a कितना है आपका 1, तो ये अपनी वैल्यू आ गई। देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का हो गया 2√2 प्लस माइनस, और ये हो गया देखिए 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 2√2 जो होता है वो होता है आपका 8, याद रखिएगा। 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, 4 दूनी 8 आ गया, माइनस का हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 6 24, 24 में 8 जोड़ दीजिए अपॉन 2। देखिए माइनस का 2√2 प्लस माइनस 24 और 8 जोड़िए। देखिए एक तो तरीका ये, पूरे में 4 कॉमन ले लीजिए, 4 रूट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, है ना। तो ये बचेगा 2 और ये हो जाएगा 4 6 24, 2 और 6 8 हो जाएगा। तो एक तरीका ये था। दूसरा तरीका आपके पास ये है, 4 दूनी 8 और आप 24 जोड़ देंगे, तो आपके पास मालूम है 8 का 6 दे देंगे 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 को तोड़ के लिखेंगे, 16 दूनी 32 होता है, बटे कितना हो गया 2। तो 16 रूट से बाहर निकालेंगे, हर स्क्वायर वाला रूट से बाहर निकल के सिंगल हो जाता है,
ये आप भी जानते हो, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 4√2, 16 रूट से निकला 4 हो जाएगा बटे 2। तो ऊपर से पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे ये हो जाएगा माइनस का √2 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, सॉरी 2 चला गया तो बचा 2√2। अपॉन में कितना आ रहा है अपना, अपॉन में जो आ रहा है अपना आ रहा है 2, 2 से 2 चला जाएगा। ये देखिए 2√2 प्लस माइनस ही चल रहा है सिस्टम, तो एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार पॉजिटिव हिस्सा लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा पॉजिटिव लेंगे तो ये x बराबर आ जाएगा माइनस का √2 प्लस 2√2, तो चला जाएगा कितना बचेगा 1√2। और अगर आप नेगेटिव हिस्सा लेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका -√2 और माइनस का 2√2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3√2। इस प्रकार से ये सेम साइन वाले जुड़ जाएंगे तो वही हो जाएगा। तो यानी कि फैक्टर करते तो हम लोग इसे इस तरह से तोड़ते, यानी कि फैक्टर हो सकता था तो किस तरह से हो सकता, 6 को इस प्रकार तोड़ते √2 और 3√2 में, और ये माइनस करते प्लस करते, तब जाकर के आपकी वैल्यू आती माइनस इंटू प्लस माइनस। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ तो माइनस है ही नहीं, इसलिए प्रॉब्लम बन रही है। फिर से एक बार देखें कोई गलती तो नहीं की, सेम साइन वाले हैं, ये हो गया माइनस करेंगे, नहीं गलती कुछ नहीं करी है, सही है। तो इस तरह से ये हो नहीं पाता फैक्टर, आप देख रहे हैं, इसलिए ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं, धनाचार्य अंकल को ही लगाएंगे। हम लोग योगफल लगा देंगे, योगफल क्या है माइनस का भी अपॉन शॉर्टकट निकालेगा भाई, माइनस का 2√2 अपॉन ए कितना है 1, तो ये आ गया अपने योगफल, योगफल करके देख लीजिए, इन दोनों को जोड़िए तो ये आ जाएगा, देखिए 3 में से 2 चला जाएगा, सेम है ना, सेम करनी हटाते हैं ना, तो 3√2 जोड़ रहे हैं प्लस √2, ये 1 हो गई, तो सेम करनी है ना, तो चली जाएगी, हो जाएगा माइनस का 2√2। तो देखिए अपना आ गया आंसर करेक्ट भाई। गुणनफल कितना आएगा, c अपॉन ए होता है, तो c कितना है माइनस का 6 अपॉन ए कितना है 2, 6 आएगा, दोनों गुणनफल करोगे तो अब इन दोनों गुणा करके देख लीजिए। देखिए √2 कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, 3 एकम 3 माइनस का 6 और √2 हो गया 2, तो इन दोनों 6 माइनस का 6 आंसर आ गया अपना। देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत सारे सवाल। तो ऐसे ही आपके सामने ये कंडीशन भी है, सामने धनाचार्य लगाइए और करते जाइए। इसमें प्रॉब्लम आएगी तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर कांस्टेंट दिया ही नहीं है ना, ऐसी कंडीशन जैसे ये फार्मूला बना, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर, बाकी सब कीजिएगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, बहुत सारी वीडियो में हमने यही सिखाया आपको। ये हो गया देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस √2 x प्लस √2, तो 2 वैल्यू निकाल लेंगे इस प्रकार से। उसके प्रकार ऐसे ये आ गया अपना, इसमें तो कुछ है नहीं, तो क्या घबराने की बात, कोई घबराना नहीं है। अब मान लीजिए 13 नंबर का देख लीजिए आप, तो यू स्क्वायर प्लस 2u है, बराबर 0 रखेंगे, बाहर निकालना ना तो u कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसे 0 नीचे रख देंगे, क्या हो जाएगा u बराबर 1 मूल निकल के आ गया अपना 0। दूसरा मूल निकालने की बात आ रही है, तो हमने इसे 0 के नीचे भेजा ना, अब हम इसे भेज देंगे, तो क्या बचेगा u प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो इस प्रकार 2 मूल निकल आए। अब इनका गुणनफल करोगे तो क्या आएगा 0, और योगफल करोगे तो कितना आएगा 2, तो चेक कर लो आप। देखिए गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल क्या होता है c अपॉन है, तो है कौन सा सवाल, कौन सा है सवाल ये रहा, c है ही नहीं इनका, c कितना है कांस्टेंट 0, तो 0 अपॉन a कितना है आपका 1, तो गुणनफल क्या है c अपॉन a होता है ना, c है ही नहीं, c कितना है 0, 0 अपॉन a, तो कितना आ गया गुणनफल, देखो 0 × 2 क्या आएगा 0 आंसर आएगा, तो 0 आ गया। फिर योगफल आता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी तो है ही नहीं, इनकी प्लस का बी है तो माइनस का बी लगाएंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 2 अपॉन ए कितना है 1, इन्होंने गुणा करोगे, सॉरी गुणनफल योगफल निकालना है ना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस का 2, तो देखिए माइनस का 2 ही आ रहा है, जोड़ दीजिए 0 प्लस माइनस 2, माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ऐसे ये है, ऐसे ये है, इनमें भी कुछ कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आपको समझ धनाचार्य अंक लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। अच्छा ये देख लीजिए, इसमें क्या a इज़ नॉट इक्वल टू यू, यानी कि सवाल पूरा सॉल्व कीजिए, उसमें a 0 नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराइए, फैक्टर तो कर नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं, धनाचार्य अंकल को यूज़ करेंगे इसमें। देखिए ये वाला मैं करा दे रहा हूँ, ये टफ भी है आपके लिए। ये देखिए सवाल है लास्ट बिल्कुल, है ना, a स्क्वायर x स्क्वायर लेवल
स्क्वायर एक्स प्लस 30a स्क्वायर माइनस। बस इतना ध्यान दीजिए, कुछ सोचिए, एक्स स्क्वायर ये एक्स क्वालिटी तो ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट क्वालिटी हो गई, बराबर 0 हो गया। फैक्टर तो कर नहीं पाओ, वो लग जाओ धराचार्य अंकल लगाओ, जैसे ही इनको धराचार्य अंकल का यूज़ कर लो। तो माइनस का 11 लगाएंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए, थोड़ा ऊपर से लेके चलना पड़ेगा क्योंकि जगह बहुत ले लेगा ये सवाल। तो माइनस का b, तो b कितना है, माइनस का 11 ए स्क्वायर। सिर्फ चर को छोड़ देते हैं, बाकी जितना कांस्टेंट है सब ले लेते हैं। फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस के 11 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 11 ए का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4ac, ए कितना है ए स्क्वायर, सी कितना है, सी पूरा ही बवाल है, ले लीजिए 30 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1, क्योंकि बिल्कुल करेक्ट जो है सो वही लिखा है, अपॉन 2a, ए कितना है आपका ए स्क्वायर। तो और हम अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 11 ए स्क्वायर प्लस माइनस, देखिए नेगेटिव पोर्शन का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 11 का स्क्वायर 121, और घातों की सदैव आपस में गुणा होंगे तो दोनों हो जाएगा 4, एक की घात 4। फिर ये माइनस का 4a स्क्वायर है, माइनस के 4a स्क्वायर के अंदर गुणा कर देंगे, तो 4 3 12, माइनस का 12, 0 का 0 आएगा 120, और घातों के आपस में आधार समान होने पर घातें जुड़े जाती है, ये हो जाएगा एक की घात 4। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना भाई, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो गया 4 3 12, सॉरी ये तो हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 एकम 4, और गुणा में आधार समान हो, घात जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा एक ही घात 3। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 4a स्क्वायर एकम माइनस प्लस का 4a स्क्वायर। तो अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो कोई घबराइएगा मत, आप लोग कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपसे, आप पर विश्वास है मुझे, आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, घबराइएगा मत बिल्कुल भी। लोग कहते हैं कि कंकड़ से कुछ हो नहीं सकता, एक कंकड़ भी तूफान लाने के लिए काफ़ी होता है, तो आप वो कंकड़ बनिए, आप वो गुड़ बनिए जिस पर मक्खी ही ना बैठे, ऐसी क्वालिटी पैदा करिए अपने अंदर। तो देखिए ये हो गया अपना 11a स्क्वायर प्लस माइनस, चार घात है 121 में से सेम घात वाले घटते हैं, याद रखिएगा, जुड़ते हैं, 121 में से 120 चला जाएगा, ये बचा, ये बचा एक ही घात 4, बन से गुणा करेंगे ये रहेगा, फिर बच रहा है 4a³ है ना, फिर बच रहा है 4a स्क्वायर। ये आ गया अपना, अपॉन कितना है अपना 2a स्क्वायर। पूरे सवाल में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए, पूरे में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर यहाँ से गया, यहाँ बचा 11 प्लस माइनस ए स्क्वायर यहाँ से भी ले लेंगे तो एक ही घात 4 रूट से बाहर निकलेगा, नहीं ए स्क्वायर तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम है ना, अगर अंदर से आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो सिंगल हो जाएगा, यानी कि ए रूट से अगर आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए आएगा, एक ही घात 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो प्रॉब्लम है, इसलिए आप मत लीजिए, पूरे में से मत ले लीजिए, यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इस तरह से ए स्क्वायर यहाँ से गया, यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर, यहाँ से गया तो यहाँ क्या बचा 4a है ना, ए स्क्वायर यहाँ चला गया, यहाँ चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4, इस प्रकार से ले लीजिए आप सवाल को, और ये हो गया अपॉन का 2a स्क्वायर। अब क्या काम करेंगे, 11a स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस माइनस, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकला ए हो जाएगा, और अंदर देखिए फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका रूट से बाहर निकलता सिंगल हो जाता है, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2ab, 2 दूनी 4 a, 4a आ गया, रूट से बाहर निकालेंगे सिंगल हो जाएगा, तो इस जैसे रूट से बाहर निकालेंगे सिंगल हो जाएगा, तो ये चला गया स्क्वायर, अब ये आ गया अपना, तो ए स्क्वायर किससे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा ए किससे गुणा होगी, हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ आएगा 2a, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया 2a, तो ये अपना आ गया। अब आप एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार पॉजिटिव हिस्सा ले रहा हूँ मान लीजिए, तो 11a स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस 2a अपॉन 2a स्क्वायर,
तो एक बार प्लस वाला हिस्सा लेंगे तो 11 और एक ये हो गया आपका 12, 12a² प्लस 2a अपॉन 2a²। तो ऊपर से 2 और a कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है। सिर्फ 2 यहाँ से गया, 2 6 12, a बचा, 1 2 6 12 6 बचा, और 2 चला a चला गया तो a बचेगा, और ये हो गया आपका 2a चला गया तो यहाँ पे बचा 1 बचा, अपॉन कितना है 2a²। तो एक ए से एक a गया, 2 से 2 चला गया, तो अपनी वैल्यू क्या आ गई, ऊपर जो आ रहा है वो आ रहा है 6a + 1 अपॉन नीचे आ रहा है 8। ये अपना एक आंसर आ गया। दूसरा अगर आप नेगेटिव लेंगे तो आप नेगेटिव पोर्शन में भी आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ही आप नेगेटिव लेंगे, मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, अगर हम नेगेटिव लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव हिस्सा लूँगा तो नेगेटिव यहाँ चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस अंदर जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 11 में से चला जाएगा, कितना बचेगा 10, सही है, वो हो गया माइनस का। अब 2a फिर कॉमन लो, 2a कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा, इधर बचेगा 1 -1, तो इसका आंसर आ जाएगा 5a - 1। तो सेम क्वालिटी सब कुछ वही रहेगी, बस ये आंसर आ गया आपका। अब मूलों को योगफल गुणनफल बताना तो बता दीजिए बहुत सिंपल तरीके से। भाई मूलों का योगफल क्या होगा आप देख सकते हैं, सवाल कहाँ है ये रहा। तो मूलों का योगफल निकालना, तो मूलों का योगफल क्या होता है -b अपॉन -b कितना है, तो -1 से जाएगा प्लस का 11a² अपॉन a कितना है a²। तो ये हो गया मूलों को योगफल, यानी कि दो जो वैल्यू आ रही हैं उन दोनों को जोड़ो यही आएगा, और गुणनफल करेंगे, बस सिद्ध करना होता कुछ नहीं होता। फिर गुणनफल करेंगे तो c अपॉन ए होता है, तो c अपॉन ए, c कितना है इसका, c है आपका 30a² - a - 1, c अपॉन a कितना है आपका a²। बस ये अपना गुणनफल आ गया, तो आप गुणा कर देंगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। देखिए नीचे दोनों में गुणा होगी, तो अभी दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 6a + 1 अपॉन a, तो a इंटू a² और इन दोनों गुणा कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी। देखिए 5 × 30 भी हो रहा है, 630a² भी आ रहा है। इस प्रकार से बहुत सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैंने आपको कुछ होमवर्क में दिए हैं, आप लोग उन्हें ज़रूर करें। बाकी आपको जो भी नहीं आएगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए।